देवर जी ये क्या तरीका है? क्या हो गया भाभी? क्या हो गया? मेरे कमरे में घुस के मेरे ऊपर चढ़ रहे हो, मेरा पल्लू हटा दिया। करना क्या चाहते हो? भाभी वो क्या है ना कि मेरा ना मन करता है, मैं बड़ा हो रहा हूँ ना दिन पे दिन, तो घर वालों से बोला तो वो तो शादी करा ही नहीं रहे। बड़े हो रहे हो तो मैं क्या करूं? तुम्हारी जवानी का ना ठेका मैंने नहीं उठाया है। जाके ना कहीं बाहर मुंह मारो, ठीक है? और शर्म आनी चाहिए। भाभी हूँ तुम्हारी, ठीक है? घर में किसी और को पता चला ना कि तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो तो पता है क्या होगा। और तुम्हारे भैया को तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो, कितने गुस्से वाले हैं। घर से ना बाहर निकाल फेंकेंगे। वैसे भी ना तुम काम धंधा तो कोई करते नहीं हो, और आसानी से ही निकाल देंगे तुमको, क्योंकि उनको और अच्छे से मौका मिल जाएगा बाहर फेंकने का। इससे पहले तो वो कुछ कर नहीं सकते। अगर ये बात मैंने उनको बता दी ना फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। इसीलिए कहती हूँ अपनी हद में रहा करो। हाँ भाभी, मैं जानता हूँ कि भैया मुझे घर से बाहर निकालते हैं, तभी तो मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप पड़ जाओगी तो कम से कम थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट तो करोगी, और मेरे जो मन करता है उस चीज़ में भी तो पूर्ति हो जाएगी ना। मैं जानता हूँ कि शादी की उम्र हो चुकी है मेरी, और इस उम्र में नहीं होगा मन तो किस उम्र में होगा, आप ही बताओ। और इस घर में एक आप ही हो जो मुझे थोड़ा सपोर्ट करती हो। क्या पता हमारी सेटिंग होने के बाद आप और ज़्यादा सपोर्ट करो मुझे, इसलिए इसलिए मैं ये सब कर रहा था। अच्छा, सपोर्ट के लिए कर रहे हो? अगर इतना ही सपोर्ट चाहिए ना तो जाके ना कोई काम धंधा करो, ठीक है ना? ऐसे फ्री फोकट में ना कोई सपोर्ट नहीं करता है किसी को, समझ रहे हो? अगर ऐसे घूमते रहे ना तो तुम्हें ना, तुम्हारे साथ ना कोई लड़की नहीं पटेगी, कोई भाव नहीं देगी तुम्हें। और हो सकता है कुंवारे रहना पड़े पूरी ज़िंदगी, शादी भी कोई लड़की नहीं करेगी। ऐसे लड़कों से कोई लड़की शादी नहीं करती है। आज का ज़माना देख रहे हो ना कितना बदल गया है। वो ज़माने पहले दूसरे हुआ करते थे, जहाँ पे लड़की ना आधी रोटी खा के छप्पर वाले घरों में भी ना गुजारा कर लेती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल ना एक से एक आलीशान घर चाहिए होते हैं, ब्रांडेड कपड़े चाहिए होते हैं, ब्रांडेड जूते चाहिए होते हैं लड़कियों को, और एनी टाइम नोटों की गड्डियाँ, तब जाके टिकती हैं वो। समझ रहे हो? खाली साथ में सोने से कोई नहीं टिकती है। अरे भाभी ऐसी बात नहीं है, कर लूँगा नौकरी कहीं ना कहीं जाके। और रही बात आपकी और इस घर में रहने की, तो 2-3 इंटरव्यू दिए हैं मैंने, जहाँ से भी सिलेक्शन होगा चला जाऊँगा, अच्छे से काम कर लूँगा। और फिर तो नहीं निकालेंगे ना भैया मुझे घर से, और आप भी मना नहीं करोगी, है ना? भाभी एक काम करो ना, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो तो अपनी बहन से मेरी सेटिंग करा दो। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आपकी बहन भी तो इसी घर में आ जाएगी ना शादी होने के बाद। अच्छा, क्या कहा तुमने? मेरी बहन से? हाँ, पागल समझाया क्या मुझे? मैं ना कोई आम लड़की की भी ना ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँ, ठीक है ना? वो तो मेरी बहन है, खुद की बहन, सगी बहन। हो नहीं सकता, सोचना भी मत। दूर दूर तक ना कोई इरादा नहीं है मेरा तुम जैसे नल्ले से शादी करवाने का उसका। उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढेंगे, जॉब करता हो, अच्छा कारोबार हो, बिजनेस हो। हाँ, तुम्हारे पास क्या है? ये तो तुम्हारे भैया ही हैं जिनकी वजह से ये घर चल रहा है। और तुम जाओ, पहले ना नौकरी वोकरी ढूंढो, उसके बाद ना ये सब करने की सोचना। लड़कियों में ध्यान घूमता रहता है। तभी तो तुमने ना पढ़ाई भी पूरी नहीं की अपनी। देखो बैठे हो ऐसे ही। भाभी मैं मानूंगा आपकी सारी बातें, मैं कल ही जॉब का इंटरव्यू देने जाऊंगा, लेकिन भाभी बस एक बार कर लेने दो ना, एक बार करवा लो, और उसके बाद में फिर मैं आप मतलब आपका सारा काम करूँगा। जो आप बोलोगी मैं वो करूँगा, जैसा बोलोगी वैसा ही करूँगा। पक्का करोगे ना? तुम्हें पता है ना मेरे साथ ना घर के कामों में भी हाथ बटाना पड़ेगा। हाँ हाँ, जॉब से फ्री होया करूँगा ना, तो उस दिन मैं आपके साथ ही काम करवाया करूँगा सारा। चलो ठीक है, अगर तुम सुधरना चाहते हो ना तो मैं भी तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर इसके बाद भी तुम नहीं सुधरे ना तो सोच लेना। ठीक है भाभी, आओ ना।